Hello everyone, my name is Anjali Sharma and I'm student SY in मुंबई यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं अभी सेम 4 का मैं कंटिन्यूसली पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। कल से मैंने स्टार्ट किया है। हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कंप्लीट किया है। आज हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कंपोनेंट्स मीनिंग क्या है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज इफेक्टिव efforts to increase the ability of organization to improve itself as a human and effective system। मतलब क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए जो भी हमारी एबिलिटी है, जो खुद से भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं और ह्यूमन एंड इफेक्टिव सिस्टम के थ्रू भी कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए। देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। देयर आर कंपोनेंट्स फोर्स वेरियस एरिया ऑफ ओडी एज अ फॉलो। मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स लिख के दिया है जिसे हम देखते हैं, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि हाँ क्या क्या कंपोनेंट्स दिए गए हैं एक्चुअल में हमें जो पढ़ने हैं। तो यहाँ पे पहला है हमारा गोल सेटिंग। मीन्स क्या है कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, द फर्स्ट स्टेप इज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेटिंग गोल। मतलब क्या है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि एक प्रॉपर गोल हम बनाए, गोल सेट करें कि हाँ अब हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है। लाइक कोई क्लोथिंग का है, कपड़े का है कोई ऑर्गेनाइजेशन, अब उसमें क्या करना है कि हम सोच रहे हैं कि नहीं अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हम डेवलप करेंगे। तो वो डेवलप करने के लिए पहला हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हमारा गोल क्या है उसे एनालाइज करेंगे, उसे जानेंगे, वो बनाएंगे। तो वो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, गोल सेटिंग। गोल सेट करना है कि हाँ अभी एक देखो, अभी हम लोग को क्या है कि कहीं पे हम लोग को जाना है तो पहला तो हम देखेंगे कि वहां का रास्ता हमें पता है कि नहीं। अगर हमें रास्ता ही नहीं पता तो उस जगह तक हम कैसे पहुंचेंगे। हम क्या करते हैं, पहला मैप खोलते हैं। मैप खोलने के बाद हम वहां पे सब कुछ प्रॉपरली सेट किया गया है, सर्च करेंगे, मिल जाएगा हमें कि हाँ यहाँ से हमें यहाँ जाना है। ठीक है, तो उसके बाद हम वहां पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे सेम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि हम पहला एक गोल सेट करेंगे। वो गोल हम बनाएंगे कि हाँ हमें एक साल का गोल है। देखो अगर छोटी कंपनी है तो कुछ मंथ का गोल होता है कि हाँ इस गोल में हमें इतने प्रॉफिट लेने हैं इतने एम्प्लॉयज के साथ में। तो वो क्या हुआ, वो कुछ मंथ का गोल बन जाएगा। बट अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा गोल रहेगा उसके लिए, वो हमारा एक साल का भी हो सकता है गोल कि हाँ अगले साल तक 2026 आते आते हमें यहाँ से यहाँ तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को पहुंचाना है। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द प्रॉपर गोल। एंड नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब क्या करेंगे कि हमने तो गोल तो बना दिया, ठीक है, समझ में आता है, एकदम प्रॉपर गोल बना दिया। लाइक अभी मैं जैसे कि हम कहीं जाने का बात कर रहे थे, उसके थ्रू मैं बताऊं अगर आपको, तो क्या होगा, प्रॉपर गोल तो हमने देख लिया कि हाँ इस मैप से हमें इस रास्ते पे पहुंचना है। अब क्या कर रहे हैं, हम कुछ अपने शैतान दोस्त को लेके जा रहे हैं जो काफी मस्ती करते हैं, तो वो रास्ते में परेशान करेंगे या फिर कुछ ज्यादा ही फन वे में आ जाएंगे। तो उससे हमें कुछ नेगेटिव चीजें भी हो सकते हैं। कहीं हम चला रहे गाड़ी और हमारा एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो एम्प्लॉय को भी डेवलप करना है। लाइक अभी ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं हम, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ कि हमने तो गोल बना दिया, एम्प्लॉय ही एकदम डीले हो गए कि नहीं काम नहीं करना है, अरे ठीक है मैं छुट्टी कर लेता हूँ, या फिर कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना है, वहां पे अभी सभी लोग हैं, सभी लोग को वो काम करना है, सबके ऊपर लोड भी थोड़ा ज्यादा है क्योंकि हमने एक गोल बना दिया है कि इस गोल तक पहुंचना है हमें। तो उसमें क्या होगा, लोड तो सबके ऊपर ज्यादा है, तो उसमें से एक एम्प्लॉय, दो एम्प्लॉय बोल दिया कि छुट्टी कर लेता हूँ ज्यादा काम है। तो उससे क्या होगा, जो दूसरे एम्प्लॉय है उनके ऊपर बर्डन आ जाएगा और फिर क्या होगा कि ये प्रॉपर वे में काम नहीं हो पाएगा। तो एम्प्लॉय जो है उनके भी डेवलपमेंट होने चाहिए। एम्प्लॉय भी डे बाय डे अपने आप को डेवलप करे कि जो भी काम आ रहे, जो भी चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हम उन्हें अडेप्ट करेंगे और एक साथ में मिलके
काम करेंगे, मीन्स ग्रुप ऑफ एक्टिविटी टीम वर्क में करेंगे। तो ये क्या है, हम पार्टिसिपेट करेंगे, ये चीज़ एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए। एंड आप यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट आता है रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब क्या है, स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर बना दिए, जैसे हमारा गोल था, स्ट्रक्चर तो बना दिए। अभी क्या हुआ, बीच में हमारा 1 साल का गोल बना दिया, अब बीच में क्या हुआ, एक बैग चेंजेस आ गए, टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अपडेट हो गया, सब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए। तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें, फिर से हमें स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, रीस्ट्रक्चर फॉर बेटर परफॉर्मेंस। मतलब क्या है, चेंज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्ट्रक्चर है उनको हम चेंज करेंगे फॉर इम्प्रूव करेंगे, किस लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए, अपने परफॉर्मेंस जो है बेटर हो, अपने गोल्स को जो हमने बनाए हैं उसे अचीव कर पाए। लाइक हम क्या करें, अभी वो राह की बात कर रहे हो, रास्ते की, तो उसका एग्जाम्पल, अभी 4 फ्रेंड्स तो जा रहे हैं, ठीक है, अब मैप में दिखा रहा है कि वो जो रास्ता है वो रास्ता थोड़ा सा खराब है, तो हम क्या करेंगे, उसको बैठेंगे बनाने के लिए तो नहीं, क्योंकि वो तो एक कंपनी नहीं है वहां पे, तो वहां पे हम क्या करेंगे, मैप में देखेंगे कोई और भी रास्ता है क्या, कि इस जगह से नहीं तो इस जगह से हम अपनी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे जाना चाहते हैं। तो वो क्या हुआ, सेम ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है कि रीस्ट्रक्चर करेंगे, जो भी चीजें हमने किया था, प्लान्स बनाया था, ठीक है कोई बात नहीं, वो भी बहुत अच्छा था, बट अब थोड़ा सा चेंजेस आ गए तो प्लान में भी थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, तो वो हुआ रीस्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज मैनेजमेंट। मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर मैनेजमेंट यूजली इंक्लूड चेंजेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मतलब क्या है कि जो भी ट्रेनिंग हो रहा है एम्प्लॉयज का, तो वो ट्रेनिंग जो है उसमें भी चेंजेस लाने। लाइक अभी कोई बैठा है सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, वो काम कर रहा है और उसमें कुछ चेंजेस आए, अब वो गया है ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग में उसे कुछ नया सिखाया जाए जो चेंजेस अभी आए हैं, ना कि उसको वही पुराने घिसे पिटे रूल्स रेगुलेशन सिखा के भेज दिया जाए कि चलो मेरा ट्रेनिंग मैंने करवा दिया। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग वो चीजों की होनी चाहिए जो भी मैनेजमेंट में चेंजेस आए उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग होना चाहिए। तो वो क्या हुआ, चेंज मैनेजमेंट, वो क्या करेगा, मैनेजमेंट को भी चेंज करना है कि हाँ क्या क्या मीन्स हमारे जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं सीखने के लिए उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं कि वो हमारे पास फिर से आ रहे हैं सीखने के लिए, वो सब चीजें प्रॉपरली होने चाहिए। सो हमारा जो है ना कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट वो बहुत ही छोटा है, सिर्फ उसमें 4 ही पॉइंट्स है। एंड आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सी ये रहा हमारा कंपोनेंट्स 1 2 3 4, यही 4 पॉइंट्स है। तो यहाँ पे हमारा ये जो लेक्चर है खत्म होता है। एंड आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड मेरा अगर वो सिखाने का मेथड थोड़ा सा अलग था कि मैंने थोड़ा पर्सनल लाइफ को भी लेके सिखाया उसको, मतलब कि उसके साथ में मर्ज करके, वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि हाँ ये मेथड अच्छा लगा। अगर नहीं अच्छा लगा, नहीं समझा, तो वो भी मुझे बताए कि नहीं ये सब चीज़ें मत करो, मत समझाओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।